नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। नैतिकता की बात बीजेपी के नेता बहुत करते हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बदला है, वो अब नैतिकता की पाठ जो है वो भाजपा के लिए सटीक नहीं बैठता है। भाजपा पूरी तरह से बदल चुकी है। सत्ता की लालच में उसने पूरी तरह से चाल चरित्र और चेहरा तीनों को बदल डाला है। भाजपा वफादारी की बात तो पूरी तरह से बेईमानी ही लगती है भाजपा के लिए। सत्ता की भूख से बीजेपी इतनी तड़प रही है कि वो जोड़ तोड़ या किसी भी नैतिकता को त्याग करके तिलांजलि दे करके वो सत्ता में बने रहना चाहती है। यही कारण है कि कई राज्यों में बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता हासिल कर ली, लेकिन ये सत्ता जो है, ये प्यास जो है, ये ज़्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है कि अल्टीमेटली जनता के हाथों में सारी बातें होती है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। सत्ता की भूख का आलम यह है कि बीजेपी जो जानी दुश्मन बीजेपी के रहे हैं, उनको भी बीजेपी आंख बंद करके गले लगा रही है। यही कारण है कि 2014 के बाद बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता पीछे धकेल दिए गए और छुट भइये नेता आज लग्जरी जीवन जी रहे हैं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों पर वो सफर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आलम यहाँ तक पहुंच चुका है कि आरएसएस तक को बीजेपी किनारे लगा दिया है। आरएसएस भी सत्ता के भूख के सत्ता की लालच में वह भी अपना मुंह बंद करके बैठा हुआ है। नहीं तो पहले जिस तरह से आरएसएस कोई भी गलत बात होने के बाद 1 मिनट मुंह बंद नहीं रखता था, आरएसएस के संचालक, वो उनकी आवाज़ सालों साल तक सुनाई नहीं पड़ती है। पंजाब की बात आप करें तो वहाँ पे देखिए, पंजाब में कांग्रेस छोड़ करके जो नेता आए उनको रातों रात प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बना दिया। आप जानते हैं कि सुनील जाखड़ कांग्रेस के नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं पंजाब में, और वो उनको वहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा था इधर के दिनों में, तो वो बीजेपी में चले आए। और बीजेपी में आने के साथ ही बीजेपी ने सारे पुराने नेताओं को पीछे धकेलते हुए सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब सुनील जाखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अंदर खाने पंजाब में बीजेपी के अंदर खाने मंथन तो चल ही रहा है और गहरी नाराजगी भी देखी जा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह कांग्रेस छोड़ करके
बीजेपी में आए और राज कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उनका पता ही नहीं चल रहा है। आप जानते हैं त्रिपुरा में बीजेपी के जो नेता थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कुछ दिनों तक सीएम रहे, बाद में उन्हें सीएम पद से हटा करके नए सीएम को, जो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, उनको बना दिया गया। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता इसके कारण आज हाशिए पर चले गए हैं, उनका अता पता तक नहीं है। नैतिकता को तिलांजलि किस रूप में दिया जाता है, यह कोई बीजेपी को देख करके सीखे। नैतिकता की बात तो बीजेपी को किसी भी हाल में करनी ही नहीं चाहिए। 2015 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद और फिर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के 2015 से लेकर के बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती को देशद्रोही, भारत द्रोही, राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से सत्ता के लालच में बीजेपी किसी भी नैतिकता की बात, यानी चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल दी है। बड़े बड़े नेता हाशिए पर चले गए। जो छुट भइये नेता दूसरी पार्टी से आए, वो आज राज कर रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी को महारत हासिल है। यही कारण है कि बीजेपी से लोगों का मन अब पूरी तरह ये दूर होने लगा है। बीजेपी से लोग दूर होने लगे हैं। आप देखेंगे, अगर विश्लेषण करेंगे तो जितने राज्यों में, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। यानी इतना होने के बावजूद भी बीजेपी 4 राज्यों से ज़्यादा राज्यों तक नहीं पहुंच चुकी। हाँ, जोड़ तोड़ और कई दलों के साथ मिल करके वो कितने राज्यों में राज कर रही है, ये आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र की घटना हो या फिर किसी अन्य राज्यों की घटना हो, वहाँ पे बीजेपी जोड़ तोड़ इधर उधर करके सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन सिर्फ बीजेपी शासित मात्र 4 राज्य हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।